नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लीगल मित्र, जहां हम डिस्कस करते हैं रियल लीगल अपडेट्स जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंडमार्क डिसीजन की जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया और जिसका असर हर उस कपल पर हो सकता है जो डिवोर्स के बाद एलिमनी या फिर मेंटेनेंस क्लेम करता है। कोर्ट ने कहा एलिमनी इज नॉट अ राइट। यस, कोर्ट ने कहा जो भी स्पाउस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है उसे एलिमनी नहीं मिलेगी। यस, चलिए जानते हैं पूरा मैटर क्या था जो कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया। ये केस एक कपल का था जिनकी शादी हुई जनवरी 2010 में, लेकिन सिर्फ 14 महीने बाद उनका सेपरेशन हो गया। हस्बैंड एक एडवोकेट है और वाइफ इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज की ग्रुप ए ऑफिसर, मतलब स्टेबल इनकम के साथ एक सीनियर गवर्नमेंट पोस्ट पर है। फैमिली कोर्ट ने 2023 में डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था क्रूएलिटी के ग्राउंड्स पर। डाइवोर्स के बाद वाइफ ने हस्बैंड से परमानेंट एलिमनी मांगी, लेकिन जब मैटर दिल्ली हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने एलिमनी देने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं कानूनी साइड की। ये मैटर आया था सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर। इस सेक्शन के तहत कोर्ट को ये पावर होती है कि वो किसी स्पाउस को परमानेंट एलिमनी या फिर मेंटेनेंस ग्रांट कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो स्पाउस अपना खर्चा खुद ना उठा सके। कोर्ट ने यहाँ क्लेरिफाई किया कि सेक्शन 25 एक सोशल जस्टिस का मेजर है, कोई एंटाइटलमेंट नहीं, मतलब एलिमनी कोई गारंटीड राइट नहीं है। ये जज के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है और तब मिलता है जब एक्चुअल नीड प्रूव होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वाइफ एक सीनियर ऑफिसर है, उनकी स्टडी इनकम है और वो अपने एक्सपेंसेस खुद इजीली हैंडल कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा जब एक स्पाउस फाइनेंशियली कैपेबल है तो दूसरे स्पाउस पर एलिमनी का बोझ डालना सही नहीं है। जजेस ने लिखा परमानेंट एलिमनी का पर्पस ये नहीं है कि दोनों स्पाउस का लाइफस्टाइल इक्वल किया जाए, बल्कि ये उनके लिए है जो फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहे हैं। यानी अगर आप खुद कमा रहे हो, फाइनेंशियली सिक्योर हो और आपको किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो आपको एलिमनी नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि वर्किंग वाइफ या वर्किंग हस्बैंड कभी एलिमनी नहीं मांग सकते? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। अगर किसी की इनकम कम है या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैरिज के दौरान इतना हाई था कि अब वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में भी कोर्ट एलिमनी दे सकती है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जैसे इस केस में वाइफ थी, तो कोर्ट एलिमनी डिनाई कर सकती है। ये डिसीजन एक क्लियर मैसेज था, एलिमनी एंटाइटलमेंट नहीं बल्कि नीड बेस्ड रिलीफ है। दोस्तों, ये जजमेंट एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है। डाइवोर्स के बाद एलिमनी तभी मिलेगी जब आप सच में बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के सरवाइव नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जजेस को हर केस में केयरफुली देखना चाहिए दोनों पार्टीज की इनकम, उनका लाइफस्टाइल, डिपेंडेंस और एक्चुअल फाइनेंशियल नीड। तो आप क्या सोचते हो, क्या ये डिसीजन फेयर है? क्या कोर्ट का ये अप्रोच सही है या फिर इससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्पाउसेस के राइट्स अफेक्ट होते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखो, मैं बेस्ट कमेंट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो लीगल मित्र को और भी लीगल एक्सप्लेनर्स के लिए। मैं हूँ एडवोकेट एकता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।